मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज हंगामे के साथ हुआ, जिसका ट्रेलर सदन के बाहर ही देखने को मिल गया। कांग्रेस विधायक लहसुन के सही दाम नहीं मिलने का विरोध जताने के लिए लहसुन से भरी बोरी लेकर विधानसभा पहुंच गए और गेट के बाहर ही लहसुन फेंके। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों से हल्की झड़प भी देखने को मिली। वहीं विधानसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। कमलनाथ के विधानसभा नहीं आने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ कहते हैं कि उन्हें लंबा संसदीय अनुभव है, पीएचडी है और सदन की कार्रवाई में शामिल नहीं हो रहा है। अब सदन में सेनापति ही नहीं होगा तो उनके विधायकों को कैसा लगेगा। दरअसल कांग्रेस की जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने में कोई रुचि नहीं है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र भले ही आज पहले दिन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन पर श्रद्धांजलि के बाद स्थगित हो गया हो, लेकिन कांग्रेस महिला सुरक्षा के मामले में सरकार को एक्सपोज करेगी। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने भोपाल के बिलाबोंग स्कूल की बस में 3 साल के मासूम से दुष्कर्म के मामले को लेकर कहा कि पूरा प्रदेश असुरक्षित है। बच्चियों के बलात्कार अपहरण की बाढ़ आ चुकी है। गृह मंत्री का अपराधियों और अपने कर्मचारियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। गृह मंत्री शराब और खनन माफिया की सेवा में लगे हैं। इंदौर में पूर्व सीएम कमलनाथ ने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज पूरा प्रदेश घोटालों में डूबा हुआ है। प्रदेश में जो कर्ज लिया जा रहा है वो कर्ज किसानों के लिए नहीं, बेरोजगारी के लिए नहीं, बल्कि बड़े बड़े ठेकेदारों के लिए लिया जा रहा है, जिसमें टेंडर निकालने और अपनी कमीशन ले रहे हैं। कमलनाथ ने कहा कि योजना बने या ना बने बीजेपी को कोई लेना देना नहीं है। साथ ही कमलनाथ ने बीजेपी के प्रवक्ता उमेश शर्मा के निधन पर शोक जताया और कहा कि उनकी सेवाओं से पूरा प्रदेश परिचित है। सीएम यहां आए और कार्यक्रम करते रहे, उन्होंने अपना कार्यक्रम स्थगित नहीं किया। इससे साबित होता है कि बीजेपी में अंत में क्या सोच है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहा है कि यात्रा को अपार सफलता मिल रही है, इसलिए बीजेपी कभी टी शर्ट तो कभी जूतों की बात कर रही है, लेकिन मोदी जी 3 दफा कपड़े बदलते हैं तो उसकी बात नहीं करते। सीएम भूपेश बघेल आज रायगढ़ के खरसिया विधानसभा क्षेत्र का दौरे पर रहेंगे। वे दोपहर 2:30 बजे नंदेली पहुंचेंगे, जहां भेंट मुलाकात कार्यक्रम में लोगों से मुलाकात करेंगे। शाम 4 बजे खरसिया में भव्य रोड शो करेंगे। साथ ही विभिन्न समाज के प्रतिनिधि मंडल से भी मुलाकात करेंगे। एमपी के नगरीय निकायों में 1930 एल्डरमैन नियुक्त होंगे। नगरीय विकास एवं आवास विभाग नगर पालिका अधिनियम संशोधन विधेयक प्रस्तुत करेंगे। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर नगर निगम में 12-12 एल्डरमैन नियुक्त किए जाएंगे। राजनीतिक नियुक्तियों का सिलसिला जल्द शुरू हो जाएगा। बता दें कि 40 नगरीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो गई है। भोपाल में युवा कांग्रेस के सचिव करण मोरवाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। कांग्रेस ने दुष्कर्म के मामले को लेकर मोरवाल को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। बता दें कि करण मोरवाल कांग्रेस विधायक का बेटा है, जो दुष्कर्म के मामले में जेल में सजा काट रहा है। ग्वालियर में रिश्वतखोर पटवारी शिवा भदौरिया और आरआई आनंद शुक्ला की अपील को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दोनों आरोपियों को कोर्ट ने 4-4 साल की सजा सुनाई है। दोनों को जमीन के सीमांकन के लिए किसान से 15,000 की रिश्वत लेते लोकायुक्त ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। 29 अगस्त को विशेष कोर्ट ने दोनों को सजा सुनाई थी। सजा के खिलाफ पटवारी और आरआई ने हाई कोर्ट में अपील की थी। बिलासपुर हाईकोर्ट ने किसानों को पुनर्वास में दिए गए प्लाटों को अन्य किसी को आवंटित करने पर रोक लगा दी है। पुनर्वास पैकेज के तहत एनआरडीए की तरफ से जमीन और मुआवजा न देने पर किसानों ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। विभागीय पदोन्नति के मामले में शिक्षकों की याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने सुनवाई हुई है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा सचिव से शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा है। 22 शिक्षकों ने स्कूल शिक्षा विभाग में राज्य शासन की 2019 में जारी पदोन्नति नियम को चुनौती दी है। बिलासपुर हाईकोर्ट में अंतरिम आवेदन को लगातार खारिज करने और ड्यू कोर्स में डाले जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कहा कि कोर्ट यह सुनिश्चित कर ऐसा दोबारा ना हो। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक जुडिशियल नोट जारी करने का भी आग्रह किया है। भोपाल नगर निगम में 2 बड़ी लापरवाही के मामले में नोटिस जारी किया गया है। मामला परिषद की पहली बैठक में राष्ट्रीय गान का है, तो दूसरा मामला नगर निगम के प्रतीक चिन्ह पर प्रस्ताव पेश करने का है। दोनों मामले में आधा दर्जन अधिकारियों को नोटिस जारी किए गए हैं।
छत्तीसगढ़ में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 121 नए मरीज सामने आए, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 711 हो गई। वहीं 122 मरीज डिस्चार्ज हुए। मौजूदा पॉजिटिव दर 1.61% है। 24 घंटे में करीब 7,520 लोगों के सैंपल लिए गए थे। भिलाई के बाद अब दुर्ग में भी डेंगू के मरीज मिलने लगे हैं। दुर्ग में डेंगू के 3 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। तीनों मरीजों का सेक्टर 9 अस्पताल में इलाज जारी है। भिलाई में डेंगू का खतरा कम होने का नाम नहीं ले रहा। भिलाई में फिर डेंगू का कंफर्म केस मिला। सेक्टर 10 की 10 साल की बच्ची संक्रमित पाई गई। बैक एलाइजा टेस्ट में डेंगू की पुष्टि हुई, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट मोड पर आ गई है। मध्य प्रदेश में लंबी वायरस का खतरा कम होता दिख रहा है। एमपी में अब तक 1 लाख से ज्यादा गोवंश का टीकाकरण हो चुका है। ग्रामीणों में जागरूकता के चलते रिकवरी रेट में तेजी से इजाफा हो रहा है। बीमार पशु 10 से 12 दिन में ठीक हो रहे हैं। राजस्थान के बाद एमपी के सीमावर्ती जिलों में लंपी वायरस ने दस्तक दे दी है। श्योपुर जिले की 3 तहसील के 8 गांव की गायों में लंपी वायरस के लक्षण मिले हैं। पशु चिकित्सा विभाग के उप संचालक ने गांव में टीम भेजी, जो मवेशियों की सैंपलिंग कर रहा। लंपी वायरस की रोकथाम के लिए शासन से 10,000 वैक्सीन की डिमांड टीम की तरफ से की गई थी। इंदौर में लंबी वायरस के चलते इस बार पशु हाट बाजार नहीं लगेगा, जिसके लिए कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए हैं। आगामी आदेश तक जिले में पशु हाट बाजार पर प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही मवेशियों को गोट पॉक्स वैक्सीन लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में 2 दिन से लगातार बारिश का दौर जारी है। 2-3 जिलों को छोड़कर पूरे छत्तीसगढ़ में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने पहले ही कहा था कि देश में मानसून अंतिम चरण में है, एक बार फिर रफ्तार पकड़ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहे कम दबाव के चलते उत्तराखंड, ओडिशा, बिहार, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के कई हिस्सों में आज भी बारिश की संभावना है। कई जगह हल्की से मध्यम तो कई स्थानों पर गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई है। उत्तर छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की संभावना है। एमपी में अति भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 6 जिलों में ऑरेंज और 18 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अनूपपुर, डिंडोरी, छिंदवाड़ा के साथ ही कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सिंगरौली, सीधी, रीवा, सतना में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। रीवा, शहडोल, जबलपुर और उज्जैन संभाग के कई जिलों में बिजली गिरने की संभावना है। इंदौर में आज भी पानी की किल्लत से शहरवासियों को जूझना पड़ेगा। शहर के कई इलाकों में देर रात से मेंटेनेंस का काम चल रहा है, जिसके चलते 14 टंकियां प्रभावित रहेंगी। बता दें कि गांधीहाल, छतरीबाग, सदर बाजार, अन्नपूर्णा, नानक नगर और खातीवाला टैंक स्थित टंकियों में आज पानी नहीं आएगा। बुरहानपुर में तेज बारिश ने एक बार फिर प्रशासन की पोल खोलकर रख दी। बारिश के बाद सड़कें तालाब में तब्दील हो गई तो कई जगह जल जमाव से घुटनों तक पानी भर गया। साथ ही लोगों को यातायात में भी काफी परेशानी हुई। स्पाइस जेट ने ग्वालियर से उड़ान भरने वाली अपनी सभी फ्लाइटों को रद्द कर दिया है। ग्वालियर से हैदराबाद, मुंबई, अहमदाबाद और जम्मू जाने वाली फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है। यात्रियों की संख्या में गिरावट के चलते स्पाइस जेट ने यह फैसला लिया है। भानुप्रतापपुर शहर के रहवासी सोरों से परेशान है। सोरों की टोली खेतों से लेकर बाजारों में उत्पात मचा रही है। शिकायत के बाद नगर पंचायत के कर्मचारियों ने सोरों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे। ऐसे में रहवासियों ने सुअर शूटआउट अभियान चलाने की मांग की है। कबीरधाम में खेरझिटी गांव के समिति प्रबंधन की लापरवाही से कई किसान परेशान हैं। समिति प्रबंधन ने किसान क्रेडिट कार्ड का 18 लाख रुपए लोन लेकर बैंक में जमा नहीं कराया, जिसके चलते किसान खाद बीज नहीं ले पा रहे हैं। कलेक्टर से गुहार के बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है। किसानों ने समिति प्रबंधक पर कार्रवाई की मांग की है। मुरैना के सांगोली गांव में मृतक के परिजनों ने शव रखकर चक्का जाम कर दिया। साथ ही आरोपियों पर हत्या का केस दर्ज करने की मांग की। हालांकि पुलिस अधिकारियों के आश्वासन के बाद जाम को खोल दिया गया। दरअसल युवक के साथ आरोपियों ने 3 दिन पहले मारपीट की थी, जिसकी ग्वालियर में इलाज के दौरान मौत हो गई। बेमेतरा के नवागढ़ में बीजेपी महिला मोर्चा ने शराब दुकान का घेराव किया है। साथ ही सरकार को शराबबंदी के लिए किए गए वादे को भी याद दिलाया। ये प्रदर्शन भाजपा महिला मोर्चा जिला महामंत्री मधु राय के नेतृत्व में हुआ है। घेराव में पहले नवागढ़ चौक से शराब दुकान तक नशा मुक्ति अभियान के तहत जोरदार नारेबाजी की गई। साथ ही बैनर, पोस्टर और तख्ती लेकर रैली भी निकाली गई।
एमपी में लंबे समय से नौकरी का सपना देख रहे आयुष डॉक्टरों ने भर्ती नियम बदलने जाने के खिलाफ मंत्री रामकिशोर कावरे के बंगले का घेराव किया। इस दौरान आयुष डॉक्टरों के साथ पुलिस की झड़प हुई। वहीं मंत्री के बंगले से डॉक्टरों को हटाने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल भेजा गया। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों का कहना था कि एमपीपीएससी की ओर से बनाई गई चयन प्रक्रिया न्याय संगत नहीं है। कल रात करीब 9 बजे से रायपुर में गणेश विसर्जन की झांकियां निकलनी शुरू हो गई हैं, जो सुबह तक चलती रहीं। बाजे गाजे के साथ भक्त पूरे उत्साह से विसर्जन में शामिल हुए। रायपुर में रात भर रुक रुक कर बारिश होती रही, लेकिन आस्था का सैलाब रात भर उमड़ता रहा और भक्तों के उत्साह में किसी तरीके की कोई कमी यहां देखने को नहीं मिली। रायपुर में गणेश विसर्जन के दौरान सड़कों पर कम से कम जाम हो, इसलिए नगर निगम ने मालवीय रोड की झांकियों के रूट पर सामान रखने वाले व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की। नगर निगम के कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में सड़क पर सामान रखने वाले व्यापारियों का सामान जब्त किया। इस दौरान कई जगह दुकानदारों और निगम कर्मचारियों के बीच तीखी बहस हुई। रायपुर में गणेश झांकी के दौरान पुलिस ने कई चाकू, हथियारों समेत बड़ी संख्या में बदमाशों को हिरासत में लिया है। साथ ही उनके पास से चाकू और दूसरे कई हथियार भी जब्त किए गए हैं। इस दौरान देर रात मौदापारा इलाके में चाकूबाजी की घटना भी सामने आई, जिसमें घायल को अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। इसके साथ ही 3 बदमाशों को भी हिरासत में लिया गया है। रायपुर के गुड़ियारी में फिर चाकूबाजी की घटना सामने आई। पूर्व बीजेपी पार्षद बजरंग निषाद के बेटे ने सूरज साहू पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद युवक को अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद आरोपी फरार है। रीवा में रोजगार सहायिका ने सरपंच पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। सरपंच रिश्ते से सहायिका के जेठ हैं। महिला ने कहा है कि सरपंच बनने के बाद अब तक वे पद का गलत इस्तेमाल करते आ रहे हैं। सहायिका मानसिक रूप से बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो चुकी है। रीवा में पुलिस ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक पीड़ित के परिजन ने मामले की शिकायत थाने में की थी, जिसके मुताबिक आरोपी अरुण तिवारी ने उनकी बेटी का अपहरण कर लिया था और उसके साथ 5 दिन तक दुष्कर्म करता रहा। इस दौरान पीड़िता जैसे तैसे आरोपी के चंगुल से बचकर भाग गई। डोंगरगढ़ की बसंतपुर पुलिस ने नाबालिग के साथ डोंगरगढ़ की बसंतपुर पुलिस ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने डोंगरगढ़ इलाके में पीड़िता का शराब पिलाकर वारदात को अंजाम दिया था। एक आरोपी पीड़िता का परिचित था, जिसे योजना बनाकर साथियों के साथ दुष्कर्म किया। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में झांकी दिखाने का झांसा देकर नाबालिग से रेप का मामला सामने आया। मामले की शिकायत पीड़िता ने थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कटनी जिले में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कैमूर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, जो डायल 100 से कूदकर फरार हो गया था। बता दें कि नाबालिग से दुष्कर्म के बाद सैकड़ों ग्रामीणों ने एसीसी एमेटा प्लॉट के पास चक्का जाम कर गाड़ियों में तोड़फोड़ की थी। सरगुजा में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल युवक चाकू दिखाकर दादागिरी कर रहा था। इस बीच ग्रामीणों ने उसे पकड़ा और उसकी जमकर पिटाई की। युवक बतौली के चंगा के प्रस्तावित एल्यूमिना रिफाइनरी प्लांट का कर्मचारी बताया जा रहा। बता दें कि ग्रामीण प्लांट संचालक पर धमकाने का आरोप उन्होंने लगाया। हालांकि IBC इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। बालोद में शराब पीकर ड्यूटी करने वाले प्राचार्य और शिक्षक पर जिला शिक्षा अधिकारी ने कार्रवाई की है। बीते दिनों बैठक में प्राचार्य ने नशे में अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। डीईओ ने प्राचार्य पर कार्रवाई के लिए DPI को प्रस्ताव भेजा है। वहीं टेकापार ने पदस्थ शिक्षक को भी नशे में छात्रों की पिटाई के आरोप में निलंबित किया है। मुरैना चंबल के पहाड़गढ़ इलाके में डकैतों ने खौफ फैलाना शुरू कर दिया। भरा गांव में डकैतों ने एक बार फिर चंदा वसूली की। राजस्थान के इनामी डकैत केशव गुर्जर ने हर घर से 1,000 रुपए वसूले हैं। ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, लेकिन बावजूद इसके पहाड़गढ़ पुलिस गांव नहीं पहुंची, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। जशपुर के तपकरा इलाके में पुलिस ने गांजे की एक बड़ी खेप पकड़ी है। लावाकेरा चेक पोस्ट पर पुलिस ने गांजा तस्करों को धर दबोचा। जानकारी के मुताबिक ओडिशा के झारगुड़ा से काफी मात्रा में गांजा लाया जा रहा था। गांजे को कुनकुरी इलाके में बेचने की तैयारी थी। जशपुर जिले में कुनकुरी पुलिस ने पड़ोसी राज्य ओडिशा से नशे का कारोबार करने वाले 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 5 लाख की कीमत का गांजा जब्त किया गया। बदमाशों ने पुलिस को चकमा देने के लिए अपनी कार पर मानव अधिकार ट्रस्ट और ग्राम प्रधान के स्टिकर भी लगाए थे।